कहानी उस समय की है जब रात की गहरी चांदनी में एक भूतिया हवेली अपने भयानक राज से भरी हुई थी। हवेली की भूतिया और वैभवशाली दीवारें हर कदम पर कहानी सुनाती थी, लेकिन कोई भी इसे देखने के लिए तैयार नहीं था। हर रात जब हवेली का साया अपनी ब्रिक्स दीवारों पर गिरता था, सभी लोग हवेली से दूर रहते थे। एक दिन गांव का एक नौजवान आर्यन ने सुना कि हवेली में रहने वाला कोई भूत नहीं है और यह सभी केवल अफवाह है। आर्यन, जो आत्मविश्वासी था और ऐसा कुछ मानने के लिए तैयार था, ने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएंगे। कहानी का दूसरा हिस्सा। रात के अंधकार में आर्यन ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। धीरे धीरे वह हवेली की मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ता गया, जिसे चीरते हुए वह खोलता गया। एक बार अंदर वह अचानक यहाँ-वहाँ आवाजें सुनने लगा। भयानक गहराइयों से भरी एक अनजान आवाज ने उसे घेरा। धीरे धीरे उसने हवेली की अंधकार में चलते हुए एक कमरे की ओर बढ़ने का निर्णय किया। कमरे के बाहर उसने एक पुराने ताजगी वाले पियानो को सुना। धीरे धीरे वह कमरे की दिशा में बढ़ता गया और वहां एक हस्तलिखित नोटबुक मिला जिसमें लिखा था, यहाँ हमारा सुखांत है, जो इस हवेली में हमेशा के लिए रहेगा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। यह हवेली एक समय में एक सुंदर से सुंदर सांस्कृतिक स्थल था, जहां संगीत, कला और साहित्य का मेला होता था। लेकिन वर्तमान में यह हवेली सिर्फ भूतों की तकलीफ और अकेलापन की कहानी सुनाती रही थी। आर्यन ने तब समझा कि इस भूतिया हवेली की वास्तविक कहानी कुछ और है, जिसे उसकी आत्मा समझने में कुछ समय लगा, लेकिन अंत में वह समझ गया कि सत्य सबको धीरे धीरे ही सामने आता है। कहानी का तीसरा हिस्सा। आर्यन ने हवेली को सजीव कर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां लोग रात के समय समझदारी से घर में ही रहने को कहते थे। गांव के पुराने हवेली में एक विशेष स्थान था, जिसे सुनसान कहा जाता था क्योंकि उसमें बरसों से कोई नहीं रहा था। लोग इसे भूतिया हवेली कहकर डरते थे और रात के समय उसके पास से गुजरना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। गांव के एक युवक का नाम आर्यन था, जो किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने गांव के लोगों को चुनौती दी और कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि भूत नहीं होते और वह भूतिया हवेली सिर्फ एक कहानी है। लोगों ने उसे हवेली की रात के समय जाने की चुनौती दी और उसने उसे स्वीकार कर लिया। आर्यन ने अगली रात हवेली की ओर रुख किया, जिसका मतलब था कि वह इसे पूरा करने के लिए तैयार था। रात के संगीन में आर्यन ने एक पुराने चाबी को ढूंढा और हवेली का दरवाजा खोला। अंधकार में वह महसूस कर रहा था कि कोई उसके साथ है, लेकिन वह अपने धैर्य को बनाए रखता हुआ आगे बढ़ता गया। हवेली के अंदर वह बहुत सारे पुराने समय के सामग्री और भूतिया चीजें देख रहा था, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि वह एक गलतफहमी में था और इस भूतिया हवेली में कुछ खास नहीं था। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो वहां के कोने में से आ रही थी। आर्यन ने उस ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां एक बड़ी पुरानी पुस्तक थी, जो एक छुपे हुए कमरे में रखी गई थी। वह पुस्तक खोली और देखा कि यह गांव के प्राचीन इतिहास और सच्ची कहानियों की भरपूर कंटे थी। आर्यन ने समझा कि लोगों की भ्रमिति की वजह से इसे भूतिया हवेली कहा गया था, लेकिन यह असल में एक अमूर्त संग्रहालय था। आर्यन ने गांव के लोगों को सच्चाई बताई और उन्हें यह सिखाया कि किसी चीज पर विश्वास करने से पहले हमें उसकी सच्चाई को जांचना चाहिए। इसके बाद गांव
गांव के किनारे में एक भूतिया हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह कहानी उसी हवेली की है जो गांव वालों के बीच में डर का कारण बन चुकी थी। गांव में एक युवक नामक राजीव रहता था, जिसने इस हवेली के बारे में कई किस्से सुने थे, परंतु उसने कभी इसे व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं था। एक दिन राजीव और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे भूतिया हवेली में रात बिताएंगे। रात के समय चांदनी की किरणों में हवेली ने एक रौनक ले ली। राजीव और उसके दोस्त धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ते थे। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, वहां से एक आवाज आई, तुम कौन हो? राजीव और उसके दोस्तों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह आवाज कहां से आ रही है। फिर एक ओर से वे एक उज्ज्वल प्रकाश में देखते हैं कि एक छायादार रूप में कोई उच्च स्थान पर खड़ा है, जिसका चेहरा धूप से छिपा हुआ है। उस आवाज का राजीव से सीधे मिलना हुआ और उस उच्च स्थान पर खड़े चेहरे की पहचान होती है। यह वही था राजीव का पुराना दादा, जो सालों पहले इस हवेली में बसे रहा करता था। राजीव के दादा ने बताया कि उसका आत्मा यहाँ बसी है क्योंकि उसकी मौत एक अंधाधुनिक कोमर में हुई थी और उसका आत्मा शांति नहीं पा सकी थी। राजीव और उसके दोस्तों ने मिलकर दादा की आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया और उनके साथ मिलकर पूजा आयोजित की। अचानक हवेली की सभी रौनकों में एक उज्ज्वल प्रकाश आ गया और दादा की आत्मा किसी अन्य दुनिया की ओर चली गई। हवेली का माहौल बदल गया और वहां से दरिया बंद हो गया। राजीव और उसके दोस्तों ने इस अनूठे घटना को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और उन्होंने गांव वालों को भी यह सच्चाई बताई। इसके बाद से भूतिया हवेली की भूतिया छाया गांव के ऊपर बनी रही